नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो शरीक मुल्ज़िम हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत ज़ाकिर, उन्होंने अपने वकील रिज़वान अब्बासी साहब को तब्दील कर लिया है। तो उसकी आज हम आपको वजह बता देते हैं कि यूँ अचानक उनको क्यों तब्दील किया गया, या फिर रिज़वान अब्बासी साहब ने उनसे अपनी राहें क्यों जुदा कर ली हैं। तो ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा एक बड़े ही अहम गवाह जो पुलिस के गवाह हैं, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद पुलिस से है, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुई है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। और साथ ही साथ जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ था, उसमें अब अवामी उमंगों के मुताबिक अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये गवाह हैं पुलिस के, इनका नाम है बिशारत, और ये कल अदालत में पेश हुए थे और अदालत में इन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया। सबसे पहले इनसे ओथ लिया गया और इनसे कहा गया कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने ओथ लिया और अल्लाह ताला के नाम पर ये ओथ लिया गया था। उसके बाद नाज़रीन, इसमें अदालत ने कहा कि उनसे बयान जब कलमबंद हुआ तो उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2021 को मैं बतौर ASI 15 में तैनात था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इत्तला पाकर मैं मकान नंबर जो उनका है उसमें F7 में फ़ौरी तौर पर पहुंचा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मौका पर पहुंचकर जब मैं मौका पर पहुंचा तो तफ्तीशी अफसर पहले ही वहां पर मौजूद था। अब्दुल सत्तार खान साहब की बात हो रही है, और उन्होंने कहा कि गिरफ़्तार मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के अलग अलग जो 2 प्रिंट्स, जो फिंगर प्रिंट्स हैं, ले लिए और उनको 2 कार्ड्स के ऊपर मैंने महफूज कर लिया। अच्छा, तो गवाह ने ये कहा कि उसने फिंगर प्रिंट्स लेकर कार्ड्स के 2 अलग अलग पार्सल बनाए थे और उसके बाद उनका बयान कंप्लीट हो गया। तो नाज़रीन, जो पुलिस को इन्फॉर्म इस तरह किया गया कि एक कॉल गई, और कॉल में ज़ाहिर है गवाह ने भी ये नहीं बताया कि किसने कॉल की और इत्तला पुलिस को किसने दी, और ना ही जो अकरम कुरैशी साहब उन्होंने क्रॉस एग्जामिन में ये सवाल पूछा कि आपको इत्तला किसने दी। तो ये आप कह लीजिए कि पुलिस को 15 पे इत्तला हुई, और जब गवाह मौजूद था उधर अपने 15 के ऑफ़िस में गालबन, और वहाँ से उन्होंने यहाँ पर पहुँची पुलिस, और ऑलरेडी वहाँ पे जब वो आए तो फिर वहाँ पे दीगर जो ये फिंगरप्रिंट्स के गवाह थे और इन्होंने आके फिंगरप्रिंट्स बेसिकली लेने थे। तो वहाँ पर अकरम कुरैशी साहब ने उनसे कहा कि आप अपना नाम भी तब्दील करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका जो नाम है वो बिशारत हुसैन, आपने बिशारत हुसैन तो नहीं लिखवाया, जबकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मेरा नाम है बिशारत तो रहमान। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल दुरुस्त बोला था तब भी और अब भी। अगर तफ्तीशी अफसर ने गलत लिख लिया हो तो उन्हें मालूम नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि वकील साहब ने उनसे पूछा कि जब आपको इत्तला मिली उस वक्त आप थे कहाँ और वक्त क्या था। तो पुलिस एहलकार ने कहा कि इत्तला का तो कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब इत्तला आई, और मैं रेस्क्यू 15 पर मौजूद था और तकरीबन 9:30 बजे के राउंड अबाउट मैं पहुंच गया। उसने कहा कि मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन 15 के ऑफ़िस में था और 9 बजे तकरीबन, उसने कहा एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, तकरीबन 9 बजे मुझे कॉल आती है और हम 9:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए। फिर वकील साहब कहते हैं कि इत्तला 15 पर आई थी और दफ्तर किस जगह पर है और जाए वक़ुआ से कितना फ़ासला है। तो गवाह ने कहा कि जी रेस्क्यू 15 का दफ्तर सेक्टर G8 में है, और उनको फ़ासला जो है नहीं मालूम कि कितना डिस्टेंस बनता है उस ऑफ़िस से लेके और जो F7 का घर था जहाँ पे ये वक़ुआ हुआ था। और फिर उन्होंने वकील साहब ने पूछा कि जब आप मकान नंबर 7 पर पहुँचे तो कौन कौन से पुलिस अफसरान वहाँ पर पहले ही मौजूद थे। तो गवाह ने यह कहा कि जाए वक़ुआ पर काफ़ी पुलिस के जो अफसरान मौजूद थे, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है, नाम नहीं मुझे मालूम, लेकिन अफसरान वहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद थे। तो फिर अकरम कुरैशी साहब ने सवाल पूछा कि जब आप घर पहुँचे तो इंस्पेक्टर सत्तार, ये वही हैं अब्दुल सत्तार खान तफ्तीशी अफसर, और ज़ुबैर मज़हर वहाँ पर मौजूद थे
तो गवाह का कहना था कि इंस्पेक्टर सत्तार वहाँ पर मौजूद थे और फिर अदालत ने उन्होंने वकील साहब ने कहा कि फ़िंगरप्रिंट्स लेने के लिए उस वक्त आपको किसने हदायत की थी। तो जिस पे गवाह ने कहा कि मुझे इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने फ़िंगरप्रिंट्स लेने का कहा था और मैंने उनके कहने पे फ़िंगरप्रिंट्स ले लिए थे। फिर जब गवाह को कहा कि ठीक है आप चले जाएँ, बाकी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस पर जो जाकिर जाफ़र के वकील हैं बिशारतुल्लाह, उन्होंने कहा कि आप गवाह को जाने की इजाज़त देने पर उन्होंने एतराज़ किया और कहा कि मैंने इन पे 1 मिनट की जरह करनी है, क्रॉस एग्जामिन करना है। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने फ़र्द पर जो फ़र्द थी उस पर दस्तखत किए थे अपने। तो गवाह ने कहा नहीं, मैंने दस्तखत नहीं किए थे, जिसके बाद ये जो है मामला उनका बयान कंप्लीट हो गया। तो नाज़रीन, कल आपको मालूम है कि रिजवान अब्बासी साहब को ने अलहदा हो गए इस मुकदमे से, और ये वो वकील थे जो बड़े अच्छे वकील हैं फ़ौजदारी के, इस्लामाबाद में उनका एक बड़ा नाम है और वो डे फर्स्ट से इनके साथ काम कर रहे थे, यानी कि जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर के वकील के तौर पे वो काम कर रहे थे। और कल जब नया बिशारतुल्लाह साहब ने अपना वकालतनामा जमा करवाया तो हम हैरान रह गए। ये भी बड़े अच्छे वकील हैं, इनका नाम अच्छा है, रावलपिंडी में ये काम करते हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। और जब मालूम हुआ तो फिर आज मैंने फ़ोनें घुमाई, मैंने कहा पता तो करूं कि क्यों अलहदा हुए। तो चीज़ ये सामने आई है कि कोई फ़ी के जो मामला थे वो तय नहीं हो पा रहे थे। तो रिजवान अब्बासी साहब ने फिर उनको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह तो पेश नहीं हो सकता, क्योंकि 2 मंथ की इसमें डायरेक्शन है और ये केस 2 मंथ में कंक्लूड होना ही होना है। तो जो हमारे मामलात हैं, ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल वकील हैं, उनका बिल्कुल राइट है। और उन्होंने कहा कि जो मेरा मामलात हैं वो हमने साथ लेकर चलने हैं। लेकिन उस पर ज़ाहिर है इनकी कोई सेटलमेंट आपस में नहीं हुई, तो फिर रिजवान अब्बासी साहब अलग हो गए और यूँ नए वकील साहब आ गए। तो ये हो गया नाज़रीन नूर मुकदम केस का मामला। अब आ जाए जो ग्रेटर इकबाल पार्क में, यानी कि मीनार पाकिस्तान में आयशा अकरम वाला वाक़या हुआ था। उसमें उसका जो पार्टनर था रैम्बो, उसके 5 शरीक मुल्ज़मान हैं। उन सब ने अदालत में दरख्वास्तें दायर कर दी कि जी हमें ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए। दरख्वास्तें आ गई और एडिशनल एंड सेशन जज हैं इखलाक अहमद साहब, उन्होंने इस पे दरख्वास्त पे दलाइल सुने और पुलिस ने ये कहा कि ये जो 5 मुल्ज़मान आयशा अकरम को हरासा करते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं। तो जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला सुनाया है और अदालत ने इन 5 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया है और यूँ अब ये जेल में ही रहेंगे। अब ज़ाहिर है इनको अगले फोरम पे जाना होगा, लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना होगा। ये मामला ये हो गया। और उसके बाद जो आपको बताया था आयशा अकरम के मुतालिक भी जो अज़राई ये बताते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर उसका कहीं पे भी कोई रोल हुआ तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।